आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। फ्राइडे है, एक रिस्पाइट होगा, लेकिन दिक्कत ये कि एक पूरा सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसके बाद वीकेंड आएगा। और आप जानते हैं किस तरह से दिक्कत भरा इस समय माहौल भारतीय बाजारों का, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स का बना हुआ है। वो यूक्रेन क्राइसिस हो या फिर तमाम और भी डेवलपमेंट जो हैं, जो इक्विटीज के लिए इस समय भारी पड़ते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, आज के लिए अपफ्रंट क्यूज आपकी स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 300 पॉइंट का एक मैसिव गैप डाउन होगा। ये गैप डाउन एक समय 400 पॉइंट से ज्यादा का था, तो अभी लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है। होपफुली, फिंगर्स क्रॉस, जब हम 9 बजे के प्री ओपन तक जाएं तब तक और भी भरपाई हो जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन एक कमजोर सेशन की तैयारी कर लीजिए। ये दबाव एकदम से सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी में इसीलिए आ गया था 400 पॉइंट का, क्योंकि अपडेट आया था न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन का जो है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, उसमें धुआं निकल रहा था। तो बहुत जैसे ही डेवलपमेंट आया, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में दबाव था। अब वहां से कुछ और डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, उन डेवलपमेंट्स के बीच में लो लेवल से रिकवरी है, वो नीरज जी आपको समझाएंगे। लेकिन ये स्मूथ और माहौल के बीच में ये यूएस फ्यूचर्स आज दबाव में, एशियन मार्केट्स दबाव में, और एसजीएक्स निफ्टी इसीलिए कह रहा है कि प्रेशर के साथ शुरुआत होगी। ऐसे में नीरज जी, क्या डेवलपमेंट्स हैं, इस तरह का नीजक रिएक्शन क्यों आ रहा है सुबह सुबह? देखिए, झगड़ा जो बढ़ा है वो तमाम अलग अलग शहरों में एयर रेड्स हो रही हैं, और जो यूरोप का और के पास जो सबसे बड़ा उनका पावर प्लांट है जो न्यूक्लियर से चलता है, उस पर हमला किया गया रशिया की तरफ से। चारों तरफ से हमला हुआ और उसमें आग लग गई है। राहत की सिर्फ इतनी बात है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आग लगी है, एग्जैक्ट प्लांट में आग लगी नहीं है। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को यूक्रेन के रेगुलेटर ने अपडेट किया है कि रेडिएशन लेवल में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। यानी उस जगह पे कोई नुकसान नहीं हुआ है जहाँ पे रेडिएशन होता है, या जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोर है, या सैंक्टम सैंक्टोरियम कहिए उसको, उस जगह पे कुछ नहीं हुआ है। पेरिफेरी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं उनमें आग लगी है, ये जो चित्रों में आपको दिख रही है। लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं और अलग अलग शहरों में हो गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्वीट किया कि एक और शहर में एयर रेड के अलर्ट्स चल चुके हैं। तो ऐसा जो कल बातचीत की माहौल बना था कि सेफ पैसेज, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, वो सब अलग तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पूरे यूक्रेन में इस वक्त तबाही का मंजर है, इसको एकदम समझ लेना चाहिए। और इस वक्त एक पूरी दुनिया में जो है मीडिया का इन्फॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है, तरह तरह की अलग अलग खबरें दिख रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप विजुअल्स देखिए तो आपको समझ में आएगी किस तरीके की मुश्किलें वहाँ पे खड़ी हैं। और दूसरी जो मतलब एक दुखद बात मैं कहूँगा कि कोई इस युद्ध को रोकने के सीरियस प्रयास नहीं कर रहा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे जो हो, बल्कि उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए इसमें दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है और ये ग्लोबल मार्केट के लिए कंसर्न है। क्रूड कल बड़ा राहत मिली थी, $110 पे आ गया, अब फिर से 113-14 के आसपास पहुंच रहा है। तो दिक्कतें काफ़ी बढ़ती जा रही हैं और मुझे लगता है कि इसका असर मार्केट पर दिख रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी, किसी को कुछ नहीं पता है। हम जो अभी आपसे बोल रहे हो सकता है 3 मिनट बाद में कुछ और बताऊँ आपको। तो इतनी फ्लूइड सिचुएशन में मार्केट में सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप देखिए सुबह सुबह आके सब जापान के मार्केट 600-700 पॉइंट गिर गया। अभी थोड़ी देर में चाइना की हमारे ख्याल में आप चुकी होगी, शायद आने वाली होगी, जीडीपी का नंबर आने वाला, वो भी बहुत है, तो वो भी एक दिक्कत पैदा करेगा। मुझे लगता है इसी संदर्भ में आज मार्केट आपको बहुत वीक दिख रहा हो। अगले 2 दिन मार्केट भारत का बंद है, तो और समस्या है। और जब खुद ही कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है सब कुछ, तब भी 10 की टीम बनवा रहे हैं मुझसे। तो आप देखिए, नियम तो पूरे करने पड़ेंगे आपको। नहीं, वो डिलीवरी भी करके दूंगा, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। और सेल साइड की पोजीशंस भी ओपन करी आज मैंने, बट ऑब्वियस है। पर ध्यान रखिएगा, जब 300 पॉइंट का गैप डाउन होगा तो वो सेल, उसके बाद क्या और फर्दर सेल ऑफ एग्रीवेट होता है नहीं होता, या उस गैप डाउन के बाद सारा जूस निकल गया, ये हमें स्क्रीन को देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सुबह सुबह बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि 9-15 के बाद क्या होगा। तो मैं फिर वो बस जो वीक स्टॉक्स लग रहे हैं, जो खबरों के दम पे बेहतर पोजीशन दिख रहे हैं, उस तरह के स्टॉक्स हाईलाइट कर रहा हूं। आप ऐड करिएगा, स्क्रीन के बिहेवियर और स्टॉक के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करिएगा और उस लिहाज से डिसाइड करिएगा। शुरुआत कर रहा हूं कुछ वीक स्टॉक्स के साथ, जो इनहेरेंट वीकनेस जिनमें ऑब्वियस नजर आती है। जब मैं सुबह रोज 9:15 बजे मार्केट स्क्रीन पे जाके ओपनिंग करता हूं, आपने देखा होगा ऑटोज आजकल रह रहे कि अच्छी खासी वीकनेस एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ऑटोज में दबाव है, और उसमें भी ध्यान रखें जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, जिस तरह के शॉर्ट साइड की पोजीशंस बन रही हैं, वो दिखा रही है कि शायद दबाव और गहराता हुआ आपको नजर आए। तो पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आएगा भारत फोर्ज का।
कमजोर यहाँ पे हालात नजर आ रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पे वीकनेस और परसिस्ट करती हुई नजर आएगी। शॉर्ट साइड में ओपन इंटरेस्ट 3-4% का उछाल भी दिखा रहा है। ऐसे ही अशोक लेलैंड को देखिए, कहां बाजार ऑटो 3-4% का उछाल, इसका हुआ ही तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम ऑटोज में किसी का ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप हुआ है तो अशोक लेलैंड का है। 6-7% का उछाल वहां पे था। शॉर्ट साइड की पोजीशंस बन रही हैं। अशोक लेलैंड को दूसरा दिखाइए स्टॉक। मुझे लगता है दोनों आज भी वीकनेस के साथ कामकाज करते हुए शायद नजर आए। अब ये सब एक्सट्रीम वीकनेस में जा रहे हैं, तो अगर मूड माहौल एकदम से बदला तो ये जो जितना जो ज्यादा दबता है उतना वो रिबाउंड भी कर जाता है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अपफ्रंट सुबह सुबह देखूं कहां पे वीकनेस के पॉकेट्स हैं, तो दो स्टॉक्स उस पॉकेट से आपकी स्क्रीन पर हैं। ऐसे ही आज अभी रह रहे कि आपने सीमेंट की खबरें सुनी होंगी, है ना। सीमेंट लोज लगातार पे आ रहा है, फोर्डेडार पे आ रहा है। कल किस तरह से वीकनेस थी सीमेंट मेजर्स में, दिन के लोज पे जाके सारे सीमेंट स्टॉक्स बंद होते हुए नजर आए। और सीमेंट में वो प्राइस हाइक के बावजूद आप देख रहे हैं इस तरह का दबाव। अंबुजा और एसीसी दोनों स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा, दोनों को मैं रेड में रख रहा हूं। और इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि जो प्राइस हाइक की खबर आई थी सदर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न रीजन्स में, वो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चैनल चेक सजेस्ट कर रहा है 4-5% का मंथ ऑन मंथ जंप, और ये फिर भी म्यूटेड प्राइस हाइक है गिवन द कॉस्ट एस्केलेशन ये कंपनी जो झेल रही है। तो इसीलिए कोई रिलीफ नहीं था वो प्राइस इंक्रीज। आमतौर पे सीमेंट ने दाम बढ़ा है, बोरियों के दाम बढ़ गए, स्टॉक भागते हैं। देखिए क्या तस्वीर है। एसीसी 6% के दबाव के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। मुझे लगता है अंबुजा और एसीसी आज फिर वीकनेस के साथ ट्रेड करेंगे। 4 हो गए, 2 और लाल वाले लेकर आऊंगा, लेकिन पहले नीरज जी की टीम सुन ली जाए। ओके, तो मेरी तो थीम भाई बहुत इजी है, कमोडिटी से बाहर में जा ही नहीं रहा हूँ, उसी पे ध्यान रखिए। आज भी तेजी है? नहीं, आज मैंने रेड वाले लिए हैं। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आज लिया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए अब तक लग रहा था कि शायद चीज़ें ठीक होगी, लेकिन अब मुझे नहीं दिख रही है। बावजूद इसके कि ये तीनों ओएमसी दिखा दिया है, OC, BP, SHB। डॉक्टर साहब आप अंडरस्टैंडिंग कर लिया करिए, जब हम OMC बोल रहे हैं मतलब वही तीनों होंगी और कोई है नहीं OMC। प्रॉब्लम क्या हो रही है आशीष कि अभी रशिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा ऑयल एंड गैस पे, बावजूद इसके उसका काम रुक गया है अलग अलग रीजन से। किसी को डर है कि शिपिंग कैसे होगी, किसी को डर है कि पेमेंट कैसे होगा, किसी को डर है कि क्या होगा। कल तक US ने लिया है ऑयल, लेकिन अब वहाँ से भी रुकना शुरू हो गया है। तो अगर रशिया का माल ब्लॉक होता है तो बहुत दिक्कत बढ़ने वाली है गैस को लेकर के, क्रूड को लेकर के। एक दिन में 40% अगर गैस के दाम बढ़ रहे हैं यूरोप में, तो बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। अभी भी $113 पर खड़ा हुआ है। 113 भी बहुत ज़्यादा दाम है हमारे लिए। हम तो 75 वाले हैं, $75 हमारे लिए कंफर्ट जोन है। और वो 113 पे खड़ा, हम खुश हो रहे हैं कि 120 से नीचे आ गया, 13 हो गया। 113 स्टिल वेरी हाई। और अभी आज जो टारगेट दिया JP मॉर्गन ने, कुछ तो था, मैं जब कल 110 पे पहुंचा हुआ था, 110 वाला सीधे 13 पे आ गया। $185 JP मॉर्गन बोल रहे हैं। अगर ये कंटिन्यू रहा ऐसी टेंशन तो वहां तक जाएगा। मैं बहुत कोशिश करके भी आपको दिलासा नहीं दे सकता इस सिचुएशन में जब तक ये टेंशन नहीं रुकती है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रेशर इन पर रहेगा। मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR पे भी ध्यान रखिएगा। यूरोपियन मार्केट में एक्सपोजर वाली उस हर कंपनी पे इसका असर दिखेगा, क्योंकि कल कई सारे लोगों ने, इवन मिस्टर पावेल ने, जो फेड चेयरमैन है US के सेंट्रल बैंक के, उन्होंने कहा था, कल हमने अपनी कमेंट्री में बताया था कि ये जो वॉर चल रहा है इससे पूरे वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी फॉरएवर के लिए चेंज होने वाली है। नए डायनेमिक्स क्रिएट होंगे। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे जिन कंपनीज का एक्सपोजर है उनके ऊपर इमीडिएटली हिट आएगा, बाद में क्या होगा पता नहीं है। तो ये एक दिक्कत है। एक बात और बता दूँ, 6 स्टॉक आपने दिखा दिए ना। आज उनका सेकेंड डे था टेस्टिमनी का, मिस्टर बाइडेन का, मिस्टर पावेल का। उन्होंने कहा है कि अगर ये थोड़ा और लंबे समय तक ये वॉर चलता है तो हो सकता है चाइना एक अल्टरनेट करेंसी का रूट खोल दे ट्रांजैक्शंस के लिए। ये वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है। मैं आपसे कल कह रहा था ना, करेंसी वॉर शुरू होगा, उसकी बात पावेल कह रहे हैं कि चाइना हो सकता है कोई अल्टरनेट करेंसी रख दे डॉलर को काउंटर करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा। और सपोर्टिव होंगी बहुत सारी उसकी फेरीफेरी वाली कंट्रीज। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी हो रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात आज मैं आपको सिर्फ एक ट्रेलर के तौर पे बता रहा हूँ। आगे इस पर हम लोग डिबेट करेंगे अगले आने वाले दिनों में, दिखेगा ये बहुत समस्या होने वाली है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अच्छा 2 स्टॉक और मेरे बचे हैं, 2 और लाल वाले हैं। अब फाइनेंशियल्स में वीकनेस, बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस स्टार्क है। आपने देखा ना सिर्फ बैंक बल्कि फाइनेंशियल्स वीक है। तो AU स्मॉल फाइनेंस और बंधन बैंक आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दोनों फ्रेश शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स नजर आते हैं। लग रहा है दोनों को देखकर फ्रेश डाउन साइड्स ओपन अप हो रहे हैं।
कल भी अच्छी खासी वीकनेस के साथ ट्रेड हो रहा था। इन दोनों को मैंने रेड में कैटेगराइज करा है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले चार स्टॉक्स पे करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में पेंट वाले स्टॉक्स हमने रखे हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट और इंडिगो पेंट। देखिए अब पूरा जो कॉम्प्लेक्स है क्रूड डेरिवेटिव्स का, जो रॉ मटेरियल के तौर पे तमाम कंपनीज यूज़ करती हैं, वहाँ पे भी अब क्रैक दिखने लगे हैं। और इसीलिए आप देखिए एशियन पेंट्स 3000 के नीचे आ चुका है। तो इन लोगों के लिए भी खबरें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि क्रूड के इस तरह के दाम बड़ा मुश्किल करते हैं। आशीष, मैंने आपसे ब्रेक में कहा कि 2 चीज़ें आपको और बताऊँगा। हाँ। सऊदी अरब ने एशिया के लिए ऑयल के दाम $4 और बढ़ा दिए। प्राइसिंग होती है जब, तो एशिया के लिए अलग प्राइसिंग होती है, यूरोप के लिए अलग होती है, सब अपने अपने क्लाइंट के हिसाब से आप प्राइसिंग करते हैं। तो एशिया के लिए $3 से $4 हाईएस्ट एवर हाइक उन्होंने एक झटके में कर दी है। एशिया में ही हम रहते हैं, तो आप देखिए हमारे ऊपर ये क्या, ये जो $110 देख रहे हैं, ये तो एक अलग कहानी है। हमको सऊदी अरब से जो ऑयल मिलना है या खरीदना है, उसमें $4 कीमत पड़ रही है। दूसरी खबर जो आपसे मैं देखा और बताऊंगा आपको, कल ताइवान में दिन में 3 घंटे बिजली ट्रिप हो गई थी। कावाजी क्या भी नहीं थी, अब पता नहीं, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ ताइवान में कल 3 घंटे बिजली ट्रिप हुई थी। अब आप बताइए। ऐसा अब ये जब मुंबई में हुई थी ना, तब भी आपको याद है पेज कहाँ जोड़े जा रहे थे ट्रिप होने के। एक बार पिछले साल हुई थी, रिमेंबर, कोविड के दौरान दिन में चली गई थी। ये तो वीकेंड वाली अभी थी जो 15-20 मिनट में आ गई थी। पिछले वाली 2-3 घंटे में हुई थी। तार जोड़ते जोड़ते पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे हम। मैंने कोई तार नहीं जोड़ा, लेकिन फैक्ट है, ये सब चीजें नजर रखनी चाहिए। यू नेवर नो। अच्छा, आखिरी के 4 स्टॉक्स मैंने लाल 6 बता दिए थे। हालांकि लाल का दिन है, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स जो होपिंग की गैप डाउन के बाद रिकवर करें, होपिंग की हरे में ट्रेड करें, ना ट्रेड करें तो लोअर लेवल से रिकवरी आनी चाहिए। अब एक तो ट्रेडर्स फेवरेट रिटेल बहुत पसंद आता है, वोडाफोन आइडिया। पर इसमें अच्छी खबर यह कि 4,500 करोड़ रुपए की कल फंड रेजिंग को मंजूरी मिली, जिसमें प्रोमोटर्स 338 करोड़ शेयर्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे लेंगे और भाव अच्छा है, ₹13.30 में प्रोमोटर्स का इन्फ्यूजन। कल बंद हुआ था स्टॉक ₹11.06 पे। 20% के प्रीमियम पे प्रोमोटर्स ये पैसा डाल रहे हैं। दिन अच्छा होता तो मैं तो इसमें ग्रासिम भी जोड़ देता, लेकिन दिन अच्छा नहीं और सीमेंट वीक है, छोड़ देंगे उसको। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्टॉक इनहेरेंट वीकनेस के साथ ही ट्रेड करता है। रैंक अंडर परफॉर्मर है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के अलावा दूसरा ऐसे ही स्टॉक है NBFCs में जो वीक है, बुरी खबरों से घिरा रहता है। पर एक स्ट्रॉन्ग मंथली फरवरी का अपडेट आया है। डिसबर्समेंट्स में 44% का जंप है। कलेक्शन एफिशिएंसी स्टेबल है 98% पे, और कॉन्फिडेंट है कंपनी की स्टेज 3 बिलो 4% ईयर एंड तक लेकर आ जाएंगे। तो विजिबल इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो अब दिन अच्छा नहीं है, लेकिन लो लेवल से शायद इस डेवलपमेंट पे रिकवर हो सकता है। एक गैब्रियल इंडिया लेकर आया हूं मैं, ऑटो एंसिलरी, जबकि मैं कह रहा हूं ऑटोज वीक है। गैब्रियल इंडिया में क्या हुआ, ये स्टॉक पिटा हुआ है, अपने ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है 111 के जोन्स पर। HDFC म्यूचुअल फंड ने 30,66,000 शेयर्स, 2.1% एडिशनल इक्विटी खुले बाजार से खरीद लिए। तो उनकी होल्डिंग ऑलरेडी 7% पे थी, जो बढ़कर 9.17% पे पहुंच गई है। इस तरह से एग्रेसिव बाइंग हुई है, इसीलिए इसको रख रहा हूं। और स्टोव क्राफ्ट, एक और लार्ज ट्रेड का कैंडिडेट, इसमें भी वीकनेस थी, अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है स्टॉक की। इसका एक इन्वेस्टर है नॉन प्रमोटर में, SCI ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स। 32 लाख शेयर्स उनके पास हैं, जिसमें से 25 लाख शेयर्स कल बेचे। तो एक बड़ा ओवरहैंग बना हुआ था स्टॉक पे, वो बेचे, लेकिन खरीदने वाले अच्छे थे। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ऑलरेडी 10.5 लाख शेयर्स रखता है, उसने 3,10,000 शेयर्स ऑल करके लास्ट रेट में खरीद लिए। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने 7 लाख शेयर्स के आसपास खरीदे। ऐसे ही कुछ और बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी करी। तो वो ओवरहैंग खत्म हुआ है, मैसिव सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब हुई, 3-4% उछाल के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा था। होपिंग कि आज फर्दर अपटिक्स देखने को मिलेंगे, होप कर रहा हूं, लेकिन वो SGX निफ्टी पे नजर रखनी है, उसके बाद ही ऐसा होगा। तो आप स्क्रीन पर बस ऐड करके रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए, मेरी 10 की जो सीधा सौदा की आज की टीम है फ्राइडे की, वो आपकी स्क्रीन पर। संकेत फिर से बहुत खराब है, तो ऐसे में शुरुआत लाल वाले स्टॉक से साथ करी, जिसमें ऑटोज में भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, जिस तरह का ओपन इंटरेस्ट में जंप है, जिस तरह के शॉर्टिंग हो रही है, लग रहा है वीकनेस और परसिस्ट करेगी।
सीमेंट तो कहने की जरूरत ही नहीं है, कल का ट्रेडिंग सेशन हाईलाइट था किस तरह की सीमेंट मेजर्स में कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा था, उन प्राइस हाइक्स के बावजूद दिक्कत है। और अब तो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, जो प्राइस हाइक्स की खबरें आ रही हैं, जितने कॉस्ट एस्केलेशन हुए उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो दिक्कत में सीमेंट और वो वीकनेस शायद परसिस्ट करे। फाइनेंशियल्स या बैंक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस और बंधन बैंक, ये दोनों लग रहा है फ्रेश शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स बन सकते हैं बाजार में, और दबाव गहराता हुआ नजर आएगा। तो इनमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीकनेस थी और आज मूड बिगड़ा हुआ है। पर ध्यान रखिएगा, एक गैप डाउन के बाद बाजार कैसे बिहेव करेगा ये मुश्किल है अभी इस समय जज करना। तो स्क्रीन पे ये स्टॉक्स को ऐड करिएगा जिनमें शायद इनहेरेंट वीकनेस नजर आ रही है। दबाव गहराया तो ये स्टॉक्स लगता है कि ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। फिर 4 स्टॉक्स हरे निशान पे। अब हरे में रहना तो मुश्किल है जब 2% के गैप डाउन की हम बात कर रहे हैं, पर हो सकता है खबरों के दम पर ये लो लेवल से शायद रिकवर करें जहां भी खुले। तो वोडाफोन आइडिया, क्योंकि प्रमोटर्स का फंड इन्फ्यूजन और फंड इन्फ्यूजन 20% कल की क्लोजिंग से प्रीमियम पर, थोड़ा कन्विक्शन बढ़ता है, पर 4,500 करोड़ से वोडाफोन आइडिया कुछ होता नहीं है, ध्यान रखिए। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल्स है, वीक पॉकेट है, और ये स्टॉक तो वैसे ही वीकनेस के साथ कामकाज हमेशा करता रहा है। पर फरवरी का जो अपडेट आया डिसबर्समेंट्स को लेकर, कलेक्शन एफिशिएंसी को लेकर और मैनेजमेंट की कमेंट्री को लेकर अच्छा है, तो शायद आज थोड़ी सी रिकवरी। बीटन डाउन स्टॉक है। गैब्रियल इंडिया में HDFC म्यूचुअल फंड ने बहुत एग्रेसिव खरीदारी करी है। कल के ट्रेडिंग सेशन का अपडेट यह है कि क्लोजिंग के बाद HDFC MF का अपडेट आया है कि 30,66,000 शेयर्स, 2% से ज्यादा स्टेक इन्होंने खुले बाजार से खरीदा और अपना हिस्सेदारी बढ़ाकर अब 9% से ऊपर कर ली, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। और स्टोव कार्ट में लार्ज ट्रेड हुआ, एक इनका नॉन प्रोमोटर एंटिटी SCI ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स एग्जिट हुआ और कई सारे बाकी इन्वेस्टर्स चेक इन करते हुए नजर आए। एक तो ओवरहैंग खत्म हुआ, बड़े लोग घुसे, तो शायद आज बाजार का मूड सुधरा तो दिन के दौरान स्टोव क्राफ्ट जो पिटा हुआ स्टॉक है वैसे ही थोड़ा हरकत में आ जाए, इस उम्मीद में हरे में रख दिया। चलिए टीम नजर डालिए, और यहाँ पे लाल वाले शेयर्स ज़्यादा हैं जो रेट में ट्रेड करेंगे। तो OMCs जो है IOC, BPC, HPC, इनमें लगता है इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस तो ऊपर हैं ही हैं। साथ ही सऊदी अरब ने एशिया के लिए, जो एशियन बायर्स हैं उनके लिए $3 से $4 की कीमत बढ़ा दी है, तो वो एक और एडिशनल प्रॉब्लम है। करेंसी भी हमारी वीक हो रही है, तो वो एक अलग समस्या खड़ी। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अब देखते हैं चुनाव के बाद दाम कितने बढ़ा पाते हैं। मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स DVR ध्यान रखिए, क्योंकि यूरोपियन एक्सपोजर है, और जिस तरह की नई तकनीकी इससे चीज़ें अलग अलग हो रही हैं, वो मुझे लगता है कि एक बड़ी दिक्कत पैदा करेंगी, और यूरोपियन मार्केट के लिए भी एक चिंता की बात होनी चाहिए। हम कल बल्कि रिकवर करते हैं कि यूरोपियन मार्केट कमज़ोर होकर बंद हुए थे। एशियन पेंट, बर्जर पेंट और इंडिगो पेंट्स में ध्यान रखिए, क्योंकि पेंट की जो इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल ड्रॉप, उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। और चाइना में तो LNG के प्राइसेस 32% ऊपर चले गए हैं। तो इस तरीके से अगर एनर्जी बास्केट महंगा हो रहा है तो तमाम उन कंपनियों पर असर पड़ेगा जो उसको इस्तेमाल करते हैं। कोल इंडिया एक ग्रीन में इसलिए क्योंकि कोल की कीमतें पिछले एक हफ्ते में 30-32% बढ़ी हैं और ऊंचा बढ़ा हुआ है, तो कोल इंडिया के लिए प्राइसिंग इंप्रूव करने का बड़ा फ़ायदा है। और अब ये ऑक्शन के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे इनको अच्छी बेटर प्राइसिंग मिल सकती है, मुझे लगता है, क्योंकि इंपोर्ट ऑलमोस्ट हमें लगता है कि 0 हो चुका होगा इस समय कोल का। तो इंडिया में कोल इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदे की खबर है। तो चलिए, अब शुक्रवार है आज और मुनाफे की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। आशीष और वीरेंद्र बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं अपने अपने डेटा और क्यूज़ लेकर के, और सबसे इवेंटफुल दिन ये है कि आज शुक्रवार है, अगले 2 दिन छुट्टी रहेगी। तो ये रोज रोज आपको मैं इतनी बुरी बुरी खबरें जो बता रहा हूँ क्रूड की, नहीं बताऊंगा। 2 दिन नहीं बताएंगे, पर ट्विटर छोड़ते नहीं है, ट्विटर में बता देंगे आप। तो वीरू के पास चलना है। वीरू बताइए, क्या मूड कुछ अगले पिछले 1 घंटे में कुछ ठीक ठाक हुआ? आपने कुछ हुआ तो है। देखिए, जब मैंने आज सुबह सुबह टीवी खोला, पहला टिक आया था जब 500 पॉइंट नीचे। अब 200 पॉइंट नीचे है तो आप कह तो सकते हैं कि कुछ सूरत हाल सुधरा है, लेकिन आज सुबह मैं मॉर्निंग कॉल देख रहा था, आज हमारे पास बात करने को काफी कम था, और सुबह से आज आशीष खगोल शास्त्री बने हुए हैं। तो उसी पे अगर आप देखें, मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि रात को कुछ सोच के सोता हूं, रात को कुछ सोच के सोता हूं, सुबह आज कुछ और दिखाती है, सोई रह जाती है मुस्कुराहट, उठाने पर भी कहां उठ पाती है। गिरते हुए गोलों की आहट से सहम गए हैं दुनिया के मुल्क सारे, शुक्रवार की सुबह देखो आशीष, दिखा रहे हैं सब कुछ चांद सितारे। नीरज जी बिल्कुल सही कहा। ये चांद सितारे मतलब
क्यों ये सब गैलेक्सी के पूरा ज्ञान दिया आपने, ये टूट रहा वो टूट रहा है, फलाना ढिमकाना। कई लोग डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे आज सुबह, जो अभी जुड़े होंगे फ्रेश, उनको लग रहा पता ही नहीं लोग क्या आपस में बातें कर रहे हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग इवेंट्स प्ले आउट होने वाले थे, उनकी जिक्र हुआ था और उसका क्यों लेकर वीरू ने, मेरे आपको मतलब सादगी से जुड़ना पड़ेगा अगर आपको। अच्छा, मुझे इससे याद आया कि प्लैनेट्स की आप इतनी बात करें, खगोल शास्त्र की वीरू बात करें, जुवानी जी को याद करना चाहिए। आप करा था। हाँ, मैंने तो कल पता है मैसेज करा मैंने संजय जुवानी साहब को, तो उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। शाम को उनका रिप्लाई आया कि यार मैं कश्मीर गया हुआ हूँ घूमने के लिए, मैं मंडे को आ रहा हूँ, तो उसके बाद फिर मंडे को डिसाइड करते हैं माहौल कैसा है, उसके बाद आपसे बातचीत करी जाए। एक्चुअली क्योंकि जुवानी साहब ने साल की शुरुआत में 2022 के लिए वार्निंग बेल दी थी और क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो बात होगी अगले हफ्ते करेंगे। जी हाँ, चलिए तो उनके साथ भी होगी बातचीत, लेकिन आज समीकरण कैसे हैं, क्या डेवलपमेंट है, सब पे करेंगे बात। आपकी अप्रोच क्या हो, और याद रखिएगा फ्राइडे फैक्टर ये बाजार पे हावी होगा। आइए शुरुआत करते हैं मुनाफे की तैयारी की अब तक की बड़ी खबरों से, यानी सुर्खियों से।